यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि सत्संग आपके लिए कृपा का माध्यम है। मैं आप सभी को इस समय धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और मैं आपकी सेवा में इस समय उपस्थित हूं। एक एक बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही के जीवन में स्तुति और धन्यवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। वह हमारे जीवन की जीवन शैली बननी चाहिए। संत पौलुस को सुनिए, एफेसियों के पत्र की अध्याय 5 उसके वाक्य 19 और 20 में संत पौलुस क्या कहते हैं? मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। ये हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए। एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच, एक मसीही और अन्य लोगों के बीच का ये फर्क है कि हम लोग हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सुख के लिए धन्यवाद देते हैं, दुख के लिए भी धन्यवाद देते हैं, पीड़ाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, आनंद के अनुभवों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जब हमारा जीवन इस तरह धन्यवाद और स्तुति से भरा हुआ होगा तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में तटस्थता रहेगी। हम लोग टूटेंगे नहीं, हम लोग विचलित नहीं होंगे। हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। एक एक बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे घर परिवार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे कामकाज के लिए, मेरे हर प्रकार के अनुभव के लिए, खट्टे मीठे अनुभव के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे बीते जीवन के लिए, बीते जीवन की हर एक सफलता के लिए, विफलता के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परिवार के उन सदस्यों के लिए जो मुझे बराबर दुख देते रहते हैं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। उन सारे लोगों के लिए जो मुझ में प्रेरणा का कारण बनते हैं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बातों के लिए सब समय तेरी स्तुति और आराधना हो।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, स्तुति करती जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, गाइए। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सब मिलकर यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, गाइए। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सब मिलकर यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। ऊंचे स्वर में यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। और यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, महिमा, स्तुति, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने आप को एकाग्र करें, अपने मन और हृदय को एकाग्र करें, अपने को शांत करें। प्रभु के अनमोल वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है
वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को चूर चूर कर देता है, तोड़ देता है। प्रभु की वाणी में शक्ति है, सामर्थ्य है। उस प्रभु के दिव्य वाणी को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वह वाणी आपको शुद्ध कर सकती है, आपकी हर प्रकार की परिस्थिति को बदल सकती है। जब आप विश्वास के साथ प्रभु की वाणी को ग्रहण करते हैं, वो वाणी आपके जीवन में कार्य करने लगती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में उस सुंदर दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु का वचन बीज की तरह है और हमारे हृदय जमीन की तरह। जब तक जमीन तैयार नहीं होती है, तब तक बीज की अच्छी फसल देखने को नहीं मिलती है। हमें अपने हृदय और मन को तैयार करने की जरूरत है। प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे मन की हर प्रकार की व्यस्तता को दूर कीजिए, चिंता को दूर कीजिए। मुझे तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए समय कृपा दीजिए। मेरे अतीत की बातें, मेरे प्रतिदिन की चिंताएं तेरे पवित्र वचन को मेरे जीवन में कार्य करने नहीं देती हैं। मुझ पर दया कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। प्रभु के पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। एक गीत गाते हुए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। आंखें बंद कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा हमें अपने अधीन कर ले, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को अपने अधीन कर ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तो है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तो है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा।
मुझको ही बदल दिया है। तूने साजन लिया, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू तो मेरा प्रभु है। जीवन भी तू और सत्य भी तू है, और तू मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे मुझको तू है चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले करीब 30-35 साल का एक युवक आश्रम में आया था। काफ़ी दूर से आया था, दूर जगह पर काम करता है, और उसके मन की इच्छा थी कि अपने लिए एक भव्य घर बनाऊं। और उसने कई जगहों से कर्ज लेकर घर बनाने का प्रयास किया, लेकिन घर बना नहीं, छत की ढलाई नहीं हुई, खंबे खड़े हुए, दीवार खड़ी हुई। अब कर्ज वापस देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उसकी सारी कमाई से कर्ज वापस नहीं हो सकता है। परेशान होकर पहली बार आश्रम आया था। उसने कहा कि मैं परेशान हूं। मैंने सबसे पहले उससे कहा कि तुमने गलती की है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। मैंने उस भाई को यह वचन सुनाया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो डर जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। मैंने दर्जनों लोगों के जीवन में देखा है कि कैसे कर्ज लेकर उन्होंने मकान बनाने का प्रयास किया और उनके जीवन में विनाश आया है। उनका परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उनमें से कितने लोगों ने आत्महत्या की है। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई ऐसा है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, वो है प्रभु ईश्वर। मैंने कहा आपसे आप प्रतिपल प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि प्रभु आपके लिए एक नया द्वार खोल दें, प्रभु आपको एक नया उपाय दिखाएं। जीवन में जब इस तरह की कठिनाइयां आती हैं तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं रहता है, हमें प्रभु की ओर देखने की आवश्यकता होती है। स्तोत्र 120 उसके वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहता है, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। स्तोत्रकार कहता है कि मैं संकट में था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, ऐसे क्षण में मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मुझे उत्तर दिया। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। स्तोत्र 116 उसके वाक्य 3 और 4 में लिखा हुआ है,
मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। और प्रभु ने मेरी रक्षा की। स्तोत्रकार कहता है कि मैं बंधनों में जकड़ा हुआ था, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। ऐसे क्षण में मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को याद किया। मुझे लगा कि एक प्रभु को छोड़कर और कोई मुझे इन बंधनों से आज़ाद नहीं कर सकता है। 2-3 सप्ताह पहले एक बेटी ने मुझे टेलीफोन में संदेश दिया, एक साक्ष्य सुनाया। बहुत अच्छी विश्वासी है, प्रार्थना करती है। उसने कहा कि पिताजी ये साक्ष्य लोगों को सुनाइएगा। मेरा 7 साल का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। उसको आस्मा का रोग था, दमे की बीमारी थी, यहाँ तक कि उसको नेबुलाइजर की मदद लेनी पड़ी। हम लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे। बेटा बराबर खांसते रहता था। ऐसे में मैंने बेटे से कहा कि बेटा दवाई हटाओ, चल हम लोग प्रभु के पास जाएंगे। उस दिन से प्रतिदिन बेटे के साथ वह मातृधाम आश्रम से प्रसारित प्रतिदिन शाम को प्रसारित कृपा धारा में भाग लेना शुरू किया। और उसने कहा कि हम रोजरी बोलेंगे, कृपा धारा रोजरी, कृपा धारा रोजरी। और उसने कहा कि पिताजी मुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे की बीमारी कहीं चली गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाते हैं तब हम प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाते हैं। व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? अंग्रेजी में मैं कहूँगा मेकिंग स्पेस फॉर गॉड टू एक्ट इन आवर लाइव्स, यानी हमारे जीवन में ईश्वर को कार्य करने के लिए स्थान देना, समय देना। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, हमारे अंदर ज़्यादा बुद्धि नहीं है। इसके बावजूद हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे जीवन में हाथ डाले, ईश्वर तो दूर। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे जीवन में हाथ डालें। हम अपनी ज़िंदगी स्वयं बनाना चाहते हैं, हम अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रार्थना का तात्पर्य है कि ईश्वर के लिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में स्थान बनाना, समय बनाना, ताकि प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करें। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में। इस्राएली जनता जो मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी, मूसा के नेतृत्व में ईश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने के कारण मिस्र देश से भाग निकलती है। ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। अंतिम विपत्ति को देखकर राजा घबरा गया और राजा ने अनुमति दे दी कि इस्राएली लोग मिस्र देश छोड़कर जा सकते हैं। इस्राएली लोग मिस्र देश को छोड़कर भागे, जान बचाकर भागे। करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग थे। आगे वचन में हम पढ़ते हैं कि वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए। अब वे लाल समुद्र के तट पर खड़े थे। उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा? उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि राजा फिरौन, मिस्र देश का राजा फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रही है। और वे घबरा गए, वे घबरा गए, थर-थर कांपने लगे। उन्होंने सोचा हमारा क्या होगा, आगे लाल सागर और हमारे पीछे हमारा राजा। फिरौन को बुरा लगा कि हमने इस्राएलियों को यूं ही जाने दिया। हमारे देश के सबसे कठोर काम वे किया करते थे, अगर वे चले जाएंगे तो कौन हमारा काम करेंगे। इसीलिए फिरौन अपनी सेना के साथ इस्राएलियों को पीछा कर रहा था। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो, डरो मत, धीर बने रहो। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा।
और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया, जो डंडा तुम्हारे हाथ में है उठाकर पानी पर मारो, और लाल समुद्र का पानी 2 भागों में विभाजित हुआ। इस्राएली लोग सूखे पांव उस समुद्र को पार कर रहे थे। कुछ आगे निकलने पर फिरौन और उसकी सेना आई। ईश्वर ने फिर मूसा से कहा कि उस डंडे को उठाकर मारो पानी पर मारा। सारा पानी आकर मिस्र के राजा और उसकी सेना को डुबा दिया। ईश्वर के लिए उन्होंने स्थान दिया, कार्य करने के लिए स्थान दिया, और ईश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रकट किया। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है तो उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है तो उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं। सच्चाई है। जिन लोगों ने अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान दिया है, ईश्वर के इशारे जीने का प्रयास किया है, उनके जीवन में हमें बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलते हैं। एक भाई ने 2 सप्ताह पहले आश्रम में साक्ष्य सुनाया। हमारे स्थानीय भाई हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं मौत के मुंह के पास पहुंच गया था, लेकिन प्रभु यीशु में विश्वास करने से प्रभु यीशु ने मुझे मौत से बचा लिया। इतना ही नहीं, 2014 जब तक मैं यीशु में नहीं आया था, उस समय मैं जितना कमाता था उसका 10 गुना आज मैं कमा रहा हूं। जब प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। मैं 2-3 लोगों को जानता हूं, 3 या 10 लोगों को जानता हूं जो प्रतिदिन आश्रम में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, प्रतिदिन, एवरी डे। और मैंने देखा कि उनके जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया है। जब हमारे जीवन में हम ईश्वर को कार्य करने देते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। हमें पुराने विधान में दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। पूरी कहानी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सुसन्ना विवाहित नारी थी, उसके बच्चे थे, बहुत सुंदर थी, सुडाउल थी, ईश्वर भक्त थी, और 2 न्यायाधीश उस पर दीवाने हो गए और न्यायाधीश उसके साथ संभोग करना चाहते थे और ऐसा मौका ढूंढ रहे थे। मौका मिल भी गया। उन्होंने सुसन्ना से कहा कि तुम अपना शरीर हमें दे दो, अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगी तो हम सभा बुलाएंगे, सभा के सामने कहेंगे कि हमने तुमको एक युवक के साथ एक पेड़ के सामने रमण करते हुए देखा है। और वे जानते थे कि सभा उन पर विश्वास करती। ऐसा ही हुआ, लेकिन सुसन्ना ने उनको अपने आप को उनके हाथों देने से इनकार किया। सभा बुलाई गई। सभा में सुसन्ना का परिवार, उसके बच्चे, उसके पति, उसके रिश्तेदार भी थे, सब रोते हुए खड़े थे। सुसन्ना भीड़ के बीचों बीच खड़ी थी। उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। लोगों के हाथों में पत्थर थे ताकि वे विचार में पकड़ी गई इस नारी को मार डाला जाए। ऐसी परिस्थिति में वाक्य 35 में पढ़ते हैं, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में, ऐसी परिस्थिति में सुसन्ना स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाती हैं और रोती हैं। सुसन्ना स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर रोती हुई खड़ी रही। उस दृश्य को देखिए। एक विशाल जनसभा जो उसके ऊपर इल्जाम लगाई जा रही थी, जिनके हाथों में पत्थर थे, एक अकेली नारी, निर्दोष नारी स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर रोती हुई खड़ी रही। मालूम नतीजा क्या हुआ? ईश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। ईश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और ईश्वर ने एक युवक के अंदर, जिसका नाम दानियल था, पवित्र आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा के उत्साह से भर दिया और वो जनता में टूट पड़ा। उसने कहा कि आप एक इस्राएल की नारी को, बेटी को इस तरह से अन्याय के शिकार बना रहे हैं, मैं न्याय करना चाहता हूं। और उसने दोनों बूढ़ों को, न्यायाधीशों को अलग किया और न्याय किया गया। पता चला कि ये झूठ बोल रहे थे और उनको मौत के घाट उतार दिए गए और सुसन्ना को बचा लिया गया।
अपनी कठिन परिस्थिति में जब उसके सामने कोई उपाय नहीं था, सुसन्ना ने ईश्वर के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में कार्य करने का स्थान दिया। उसके आंसुओं के द्वारा वो बता रही थी कि हे ईश्वर, मैं अकेली हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मेरा पक्ष लेने के लिए कोई नहीं है, तू ही एकमात्र है जो मुझे बचा सकता है, छुड़ा सकता है। और ईश्वर ने उस समय उसके जीवन में कार्य करके दिखाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमें कतई टूटना नहीं चाहिए। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। हमारा ईश्वर भरोसा रखने वालों को कभी त्यागने वाला ईश्वर नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में, जो उस पर पूरा भरोसा रखता है, जो उसके सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसकी सुनवाई होती है। सुसन्ना की तरह हमें भी हमारे कठिन परिस्थितियों में स्वर्ग की ओर आंखें उठाने की जरूरत है। प्रार्थना में प्रभु के लिए हमारे जीवन में स्थान देने की जरूरत है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 19 में, कि राजा हेzeकिया यहूदा के राजा थे। इस्राएल के विभिन्न प्रांतों के राजा ईश्वर के प्रति बेईमान रहे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, लेकिन हेzeकिया ईश्वर के आदेश का पालन करता था, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता था। अब असूर का राजा इस्राएल के छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में करता गया। अब यहूदा का समय आया और राजा ने खबर भेजा कि मैं इस देश को अपने अधिकार में करना चाहता हूं, तुम संधि बना लो। राजा हेzeकिया को पत्र भेजा, लेकिन राजा हेzeकिया ईश्वर पर भरोसा रखता था। राजा हेzeकिया मानने को तैयार नहीं था, संधि करने को तैयार नहीं था। इसलिए यहूदा के राजा हेzeकिया से कहोगे, असूर के राजा ने खबर भेजा, क्या तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि इस यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा? इस प्रकार का धोखा मत खाओ। असूर के राजा ने हेzeकिया के नाम एक पत्र लिखा, ये बताते हुए कि तुम धोखा नहीं खाना, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मैं तुम्हें अपने अधीन कर लूँगा। जब ये पत्र हेzeकिया को मिला तो हेzeकिया ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, हेzeकिया ने, वचन 14 में लिखा हुआ है, हेzeकिया ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। वो धमकी भरा पत्र उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको मंदिर में जाकर प्रभु की वेदी के सामने रख दिया। यानी राजा हेzeकिया प्रभु से कहना चाह रहा था कि प्रभु, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मैं उसके अधीन हो जाऊंगा तो वो हमारे धर्म और हमारे विश्वास को भ्रष्ट कर डालेगा, इसलिए मैं उसके अधीन होने के लिए तैयार नहीं हूं। तू ही हमें बचा सकता है। उस पत्र को ले जाकर प्रभु के सामने रख दिया। नतीजा क्या हुआ आप पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 35 में। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। उसी रात को प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरे पड़े हुए थे। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनेवे में रहा। जब प्रभु के हाथ में हम सब कुछ सौंप देते हैं और हमारे जीवन में प्रभु को कार्य करने देते हैं, हम प्रभु ईश्वर के लिए हमारे जीवन में द्वार खोल देते हैं, तो प्रभु ईश्वर यही करता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में आपने बार बार पढ़ा है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं।
मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यानी प्रभु कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य मेरे लिए अपने जीवन का द्वार खोल देगा, अपने परिवार का द्वार खोल देगा, तो मैं उस परिवार में कार्य करने लगूंगा। एक आदान प्रदान शुरू होगा, वहाँ पे मेरे कार्य देखने को मिलेंगे। तो हमारे जीवन में जब इस तरह की परिस्थिति आती हैं तो हमें भी प्रभु के लिए स्थान बनाने की ज़रूरत है, प्रार्थना में प्रभु के चरण में जाने की ज़रूरत है। एक बहुत सुंदर सा साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2-3 साल पुराना साक्ष्य है। हमारे आश्रम में एक नारी आती थी, गरीब नारी। उसके पास कई बच्चे थे। उसका पति घर छोड़कर चला गया और बाबा बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगा। उसका पति बाबा बन गया। अब सुनिए, एक दिन उसने मोबाइल खोला और मोबाइल में उसने रोज की रोटी देखा, मातृधाम आश्रम से प्रसारित रोज की रोटी। उसको बहुत अच्छा लगा, ये रोज की रोटी क्या है, और वो धीरे धीरे प्रतिदिन रोज की रोटी को सुनने लगा। कई दिनों के बाद उसके जीवन में मन परिवर्तन आ गया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर यहाँ पे कैसा जीवन जी रहा हूँ। और वो वापस आया आश्रम, वापस आया अपने देश, अपनी पत्नी और बच्चों के पास। और एक दिन वो आया था मातृधाम आश्रम में धन्यवाद देने के लिए प्रभु को, कि प्रभु तूने मुझे अपने पत्नी और बच्चों के पास लेकर आया है। उसकी पत्नी निरंतर प्रार्थना करती थी। उसकी पत्नी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गया था, उसके बारे में कोई अता पता नहीं था, लेकिन पत्नी निरंतर प्रभु के सामने प्रार्थना करती रही और प्रभु ने उसकी बात को सुन लिया। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 में हमें सामुएल के जन्म से पहले चमत्कारपूर्ण अनुभव के बारे में उसमें पढ़ने को मिलता है। हम जानते हैं सामुएल का जन्म हुआ था, सामुएल की माँ हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था और वो मंदिर जाती है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में हमें पढ़ने को मिलता है। सामुएल की माँ हन्ना बड़ी दुखी थी क्योंकि वो निसंतान थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी, हालांकि उसका पति उसको बहुत प्यार करता था। समाज में हम जानते हैं कि निसंतान नारी की अवस्था क्या होती है। और वो मंदिर जाती है, मंदिर में बैठकर इस कदर रो रो कर प्रार्थना करती है कि उसके होंठ हिलने लगते हैं। उस समय के पुरोहित एली ने उसके पास आकर कहा कि नारी, सबसे पहले मदिरा उतार कर आओ, अपने मदिरा उतार कर आओ, नशा उतार कर आओ। उसने क्या कहा, वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा, अन्ना ने उत्तर दिया, महोदय ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। ये प्रार्थना है। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें अपने हृदयों को प्रभु के सामने खोलने की आवश्यकता है। हमें दुखी नहीं होना है, हमें सिकुड़ना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलने की ज़रूरत है। हम स्तोत्र 20 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में एक बहुत ही ज़बरदस्त वचन है, आपने बार बार सुना है। क्या लिखा हुआ है? स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग अश्वों पर यानी घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। हम ना तो रथों पर भरोसा रखते हैं
ना घोड़ों पर ना सेना पर, बल्कि हमारे प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये करना है। हमें ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान देना है, समय देना है। हमारे जीवन में ईश्वर को कार्य करने देना है। हमारे प्रतिदिन के कार्यकलापों में ईश्वर के लिए स्थान देना है। मैंने अपने जीवन में एक बात सीख ली है। पिछले 30 साल से मैं यहां पर रहकर प्रभु के राज्य की सेवा कर रहा हूं। जहां तक हो सके मैंने अपने आप को दूर रखने का प्रयास किया, प्रभु को ज्यादा काम करने देने का प्रयास किया है। जब कोई भी काम प्रभु के अधीन कर देते हैं तो प्रभु अपने अधिकार में ले लेते हैं और सब कुछ को नियमित ढंग से करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। बहुत सुंदर स्तोत्र है, बार बार आप सुनते हैं। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। क्या भरोसा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरे जीवन की कठिनाइयों में, परेशानियों में मैं निराश नहीं होता, बरगला नहीं जाता हूं, विचलित नहीं होता हूं, बल्कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? हां, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देने की जरूरत है। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जब आप ईश्वर के लिए स्थान देंगे, ईश्वर अपनी उपस्थिति को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करेगा। प्रभु के लिए स्थान देंगे, प्रभु अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी परिस्थितियों के अपने अधिकार में लिया हूं, मैं सब कुछ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के वरदान के लिए। प्रभु हमारे जीवन में कई ऐसे समय आ जाते हैं जब हम लोग चारों ओर से घिर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कहां जाएं, क्या करें। हमारे सामने कोई उपाय नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हम लोग टूट रहे हैं, हम लोग बिखर रहे हैं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे पलों में हमें तेरे लिए मार्ग खोलने के लिए, रास्ता खोलने के लिए कृपा दीजिए। तेरे वचन में तूने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। तेरी आवाज को सुनने के लिए और हमारे जीवन में तेरे लिए स्थान देने के लिए कृपा दीजिए, ताकि तू हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें तेरी कृपा पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, अनुग्रह के समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। विश्वास का वरदान दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, आशा का वरदान दीजिए। आमीन। महिमा हो आराधना, 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 महिमा
आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र करें, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। ये आराधना का समय है, प्रभु की आशीष का समय है, प्रभु से मिलने का समय है, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलने का समय है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसे आराधकों को ही ईश्वर चाहता है। ईश्वर आत्मा है और हमें चाहिए कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु हर प्रकार के कपट से घृणा करता है। हमें पूरी तरह से प्रभु के सामने नन्हे बच्चों की तरह आने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। आइए हम नन्हे बच्चों की तरह इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, अपनी सारी दुर्बलताओं को प्रभु के सामने रखते हुए, अपनी सारी कमियों को महसूस करते हुए, प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर होते हुए, आश्रित होते हुए हम प्रभु के पास आएं। अपनी बुद्धि शक्ति पर, अपने बाहुबल पर, अपने धन शक्ति पर नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम प्रभु के पास आएं। हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दुख हैं। उन सारी पीड़ाओं और दुखों को प्रभु के सामने लाएं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको केवल ईश्वर ही बदल सकता है, हमारे मानसिक शक्ति के परे है। विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, हृदय खोलकर प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, प्रभु मैं महसूस करता हूं कि मेरे जीवन में मैं अकेला हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कभी कभी टूट जाता हूं, दुखों के सामने मैं बहुत ज्यादा विचलित हो जाता हूं। प्रभु इस समय तेरे सामने आया हूं, मुझ पर दया करना, मेरे परिवार पर दया करना। मेरी परिस्थितियों को जानने वाले प्रभु, मेरे बोलने से पहले ही मेरे मुंह के एक एक शब्द को जानने वाले प्रभु, मेरी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु, मैं तेरे सामने क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु सारी दुर्बलताओं के साथ मैं तेरे पास आता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस कृपा के क्षण में पूरे मन से भाग लें। आंखें बंद रखें, हृदय खोलें, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम एक जीवित ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। हम किसी अन्य पुरानी बातों पर नहीं, बल्कि जीवित और नवीन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चिर नवीन। आइए इस समय हृदय खोलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना में कुछ समय बिताइए, मौन होकर प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए इस समय आपके हृदय में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है। अगर आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहने दीजिए, लेकिन पूरी तरह से प्रभु के सामने खुले और नन्हे बच्चों की तरह आइए। हन्ना की तरह, सैमुअल की मां हन्ना की तरह प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू इस आराधना के दौरान उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए प्रभु यीशु, आइए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने आइए। अंधकार की शक्तियों से उन्हें छुटकारा देने के लिए आइए। हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए आइए। आइए प्रभु यीशु, आइए। आइए हम हृदय खोलकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरी आत्मा गौरव के साथ
प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु के दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आवाज को बुलंद करके इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। आराधना, 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना, 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 आराधना। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए
गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने हम में से हर एक मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया। हम ईश्वर को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। हम ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, अविश्वास भी कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है। इस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करते हुए कितने लोग अपने जीवन में ईश्वर के कार्य देखते हैं। अगर हम ईश्वर का तिरस्कार करेंगे, ईश्वर के मार्ग का तिरस्कार करेंगे, तो हम विनाश के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन अगर हम ईश्वर के मार्ग को अपनाएंगे, ईश्वर पर विश्वास जारी रखेंगे, तो हम विकास के मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि ईश्वर जीवन है। ईश्वर मृत्यु नहीं है, ईश्वर जीवन है। ईश्वर हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम ईश्वर को स्थान दे सकते हैं और हम भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे कई भक्तों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान दिया है। और मैंने ये भी देखा कि उनके जीवन में प्रभु ने कितने बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। हमें अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को ईश्वर पर विश्वास करने, ईश्वर पर भरोसा रखने और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर हम ईश्वर को हमारे जीवन में आने देते हैं, ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान देते हैं, समय देते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य करेगा कि हम कतई सोच भी नहीं सकते हैं। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में मैं यही देखता हूँ कि जब भी हमने प्रभु के लिए स्थान दिया है, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास किया है, अपने को प्रभु से पीछे किया है, प्रभु को आगे करने का प्रयास किया है, हमने देखा कि प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। उन सारी बातों का विवरण मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव है और ये उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के लिए स्थान दिया है। लेकिन जितने लोगों ने प्रभु का तिरस्कार किया है, उन्होंने विनाश का मार्ग पकड़ा है और उन्होंने विनाश को चखा है, मैं जानता हूँ। हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देने को सीखेंगे, प्रभु को समय देने को सीखेंगे, प्रार्थना करने को सीखेंगे। जब प्रभु के लिए हम स्थान और समय देते हैं तो हमारे जीवन में कृपा रिसने लगती है। कई लोग मेरे पास आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत मेहनत किए हैं। मैं उनसे कहता हूँ एक चीज़ की कमी है। वो चीज़ क्या है? कृपा की कमी है। कृपा आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कृपा आप किसी ग्रंथ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कृपा आप किसी बाजार से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कृपा आपको ईश्वर से प्राप्त होती है और उसके लिए हमें ईश्वर के लिए स्थान देने की ज़रूरत है। ईश्वर के लिए थोड़ा सा स्थान देंगे तो ईश्वर की कृपा हमारी ओर रिसने लगती है। जैसे आपने देखा होगा किसी टूटी फूटी या फटी दीवार के जरिए पानी रिसता है, उसी तरह जब हम ईश्वर के लिए स्थान देते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारी ओर रिसने लगती है। अपने जीवन को ईश्वर के लिए खोलिए, ईश्वर को आपके जीवन में आने दीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें।
कुछ देर प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें। प्रभु से बोलिए कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में तेरे लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया। मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं, मसीही कहता हूं, लेकिन कोई स्थान नहीं दिया, समय नहीं दिया। मैंने तुझे अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया। मुझे सच्चाई स्वीकार करने और तुझे अपने जीवन में स्वागत करने के लिए कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। बड़े उत्साह के साथ, विश्वास के साथ कई रोगी इस मातृधाम सत्संग में भाग लेने के लिए आते हैं और वे इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वे कैसे भी रोगी क्यों ना हो, कितने ही पुराने रोगी क्यों ना हो, ये मत भूलिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 38 वर्षों से पड़े हुए रोगी को चंगा किया। 38 वर्षों से, 18 साल से जो नारी झुकी हुई थी उसको प्रभु ने चंगा किया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि संध्या होने पर लोग अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु की शक्ति के परे नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके शरीर में कोई भी रोग क्यों ना हो, कैंसर का रोग हो, हृदय का रोग हो, चमड़े का रोग हो, कोई भी रोग हो, इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। लेट द लॉर्ड वर्क इन यू राइट नाउ। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आइए हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, सामर्थ्यवान नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त हमारे भाई बहनों को छुटकारा मिले, कि छुटकारा मिले। तेरी कृपा को बहने दीजिए, तेरी कृपा को बहने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आराधना में, आराधना में चंगाई, 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 चंगाई। In the name of Jesus Christ, let there be mighty healing. Hallelujah, 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 hallelujah. इस समय इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काला वस्त्र पहनकर कोई बैठी है, काला वस्त्र पहनकर, और उसके कान में कई दिनों से दर्द है, पीड़ाएं हैं और दवा करती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, आपको चंगा किया है। स्वीकार कीजिए, साक्ष्य सुनाइए। प्रभु को आपको आशीर्वाद दें। बिना कारण के कई परिवार अलग थलग पड़े हुए हैं, पति पत्नी अलग थलग हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा स्थान दीजिए। आप देखेंगे कि प्रभु आपके इस टूटे फूटे जीवन को सही करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।
धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको